तो क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग इज रियली अ गुड। लगभग आप ये 6 बजे करीब वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मैं 4 बजे उठा हूँ और मैंने अभी एडमिशन की वेबसाइट पे देखा do.admission.uad.in पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नया रीशेड्यूल डाटा रिलीज कर दिया है कि फॉर अपकमिंग राउंड। तो लो, जो आपका लगभग इतना लंबा इंतजार था, लंबा नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा कंफ्यूजिंग भरा इंतजार था कि भैया अगला क्या, अगला फोर्थ राउंड होगा, अगला स्पॉट होगा, अगला अपग्रेडेशन राउंड होगा कब होगा, कौन एलिजिबल है। तो जो इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था और बहुत सारा रायता भी फैल चुका था, तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया। अब आगे जाके फर्दर राउंड्स के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अच्छा भैया, तो भैया सबसे अच्छी बात यह है इस क्या नाम है इस डाटा की, कि ये वही डेट को आया जो डेट मैं आपको बता रहा था, और वही राउंड लेके आ रहे हैं जो डेट मैं, यानी जो डेट मैं आपको बता रहा था कि 22 तारीख और 25 तारीख के करीब करीब आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगा। 22 को अपग्रेडेशन और 25 को स्पॉट, वैसे ही आपको डाटा यहाँ पे दिख रहा है। और कोई फोर्थ एलोकेशन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाके कंफर्म भी करा था कि फोर्थ राउंड नाम का कोई चीज नहीं आने वाला। अच्छा भैया, तो ये अपग्रेडेशन राउंड कब आ रहा है? 22 तारीख को अपग्रेडेशन राउंड आ रहा है। 22 तारीख शाम के 5 बजे सीट अलोकेट होगी। किन किन बच्चों को सीट अलोकेट होगी, ध्यान से सुनो। एक, जो भी बच्चा जिनको क्या नाम है थर्ड राउंड में सीट मिल गई है, थर्ड राउंड में सीट मिल गई है विदाउट सुपर न्यूमरेसी कोटा, उनको 22 तारीख को अपग्रेड मिलने का चांस है। जिन लोगों ने भी अप्लाइड फॉर अपग्रेड दबा रखा है, यानी शाम 5 बजे आपको अपग्रेड मिल जाएगा। उसके अलावा भैया, अब यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ सुपर न्यूमरेसी कोटा है, यानी चाहे जिन बच्चों को सेकेंड राउंड ऑफ सुपर न्यूमरेसी कोटा में अपग्रेड चाहिए होगा या फिर न्यू सीट अलोकेट होगी, अब यहाँ पे न्यू सीट अलोकेट होगी, ठीक है, तो उन बच्चों को मिल सकता है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है? वार्ड कोटा वाले बच्चे एलिजिबल है, सीडब्ल्यू कोटा वाले एलिजिबल है, ईसीए वाले एलिजिबल है, स्पोर्ट्स वाले एलिजिबल है, फिजिकल एजुकेशन वाले एलिजिबल नहीं है, और फाइन आर्ट्स वाले बच्चे भी क्या है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग और वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी तो इन्फॉर्मेशन ये इतनी। अब भैया ये सबका रिजल्ट शाम के 5 बजे आपको देखने को मिलेगा 22 तारीख को। जैसे 22 तारीख को शाम के 5 बजे रिजल्ट आ जाता है, लगभग 23 तारीख तक आपके पास टाइम है शाम के 5 बजे की सीट को एक्सेप्ट करो, यानी एक दिन का टाइम है। और एक दिन का टाइम कॉलेज के पास भी है, उसी दिन 23 तारीख तक ही टाइम है कॉलेज के पास में कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, यानी जैसे सीट मिले वैसे एक्सेप्ट कर लो। ये नहीं कि कहीं आखिर में जाके कर लो, तो कॉलेज के पास भी उतना टाइम नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट तुरंत वेरीफाई करे। ऐसे नंबर ऑफ वेरिफिकेशन कम हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे, इसलिए वेरिफिकेशन कॉलेज जल्दी करेगा, इसलिए सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया। आफ्टर डेट आपके पास 24 तारीख रात के मतलब शाम के 5 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी लास्ट फी पेमेंट कर दो, और डेट शीट उसके बाद एक्सटेंशन आगे जाके डेट एक्सटेंड होगी, इसकी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। जैसे कि अभी आपको 19 तारीख को देखने को मिला कि रात के 12 बजे कर दी, तो हो सकता है कि आपको 24 तारीख को भी रात के 12 बजे एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन आपको सब चीज अब टाइम पे करनी है, क्योंकि अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि आप मेरे को अपग्रेड होकर कोई सीट मिले, तो आपको सारी की सारी चीजें टाइम पे करनी, इसलिए टाइम नोट कर लो। अच्छा भैया, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया, उसको ड्राइव पे क्लिक करो, और वहां पे ये सबसे पहले फोटो ओपन होगी, इस फोटो को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि बार बार ड्राइव कैसे ओपन करोगे, उस स्क्रीनशॉट आपके काम आएगा। अब भैया ये तो चलो अपग्रेडेशन राउंड हो गया, 24 तारीख को अपग्रेडेशन राउंड खत्म हो गया। अब सुपर न्यूमरेसी वाले के राउंड खत्म। सुपर न्यूमरेसी कोटा में अगर आपको सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो यहाँ पे आपके राउंड खत्म हो जाते हैं 24 तारीख। उसके बाद भैया कौन सा राउंड आ रहा है? क्या फोर्थ राउंड आ रहा है? फोर्थ राउंड नहीं आ रहा, मैं पहले भी कह के चल रहा था। कौन सा राउंड आ रहा है भैया? स्पॉट राउंड आ रहा है। स्पॉट राउंड 1 आ रहा है। क्या भैया आगे स्पॉट राउंड 2 आएगा, 3 आएगा? इसकी कोई संभावना नहीं है, ज्यादातर संभावना नहीं है कि स्पॉट राउंड 1 2 लेके आएंगे, 3 लेके आएंगे, सीधा मॉपअप लेके आने की उम्मीद है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके ये चीजें कंफर्म कर लूंगा। अब आपको भैया 25 तारीख को शाम के 5 बजे वेकेंट सीट की लिस्ट जारी करी जाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बच्चा अपग्रेडेशन में जा रहा है, जो भी बच्चा वार्ड कोटा में जा रहा है, जो भी बच्चा ईसी यानी 25 तारीख 22 तारीख वाले राउंड में जा रहा है, ठीक है, उनके लिए प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का, वेकेंट सीट रिलीज करने का कोई इन्फॉर्मेशन है अभी इस पे नहीं दिख रहा है। मेरे को कंफर्म करने का टाइम दो, लगभग 3 से 4 घंटे दो, मैं सब चीज कंफर्म करके डिटेल एलिजिबिलिटी में लेके आऊंगा। क्या आपको वेकेंट सीट की लिस्ट दिखेगी? क्या आप उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर पाओगे, हायर प्रेफरेंस को, कि नहीं कर पाओगे? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको डिटेल वाली वीडियो में दे दूंगा। अब बात करते हैं भैया स्पॉट राउंड। 25 तारीख शाम के 5 बजे वेकेंट सीट की लिस्ट जारी होगी। वेकेंट सीट की लिस्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट टू अप्लाई द स्पॉट राउंड, आपको स्पॉट राउंड में अप्लाई करने के लिए 25 से लेकर 27 तारीख का टाइम देंगे। अब यहाँ पे हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है, फिर भी एलिजिबिलिटी के लिए अभी डिटेल वीडियो का वेट करना। अब भैया जिसको सीट मिल रखी है
मतलब अभी तक नहीं मिली है, उसको भी प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का मौका, रीऑर्डर नहीं, पूरी की पूरी एडिट करने का मौका मिलेगा। और ये एडिट करते समय वेकेंट सीट का ध्यान बहुत रखना है। बहुत क्यों रखना है? क्योंकि अब कोई बच्चा ड्यूरिंग स्पॉट राउंड अपग्रेडेशन नहीं कर सकता, तो यानी जो सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी है, जो चीज वेकेंट सीट में 0 दिखा रहा है वो एक्चुअल में 0 और वो आगे जाके 1 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अपग्रेडेशन में ऐसा होता है कि जो जो जिस कॉलेज में सीट 0 दिखा रहा है, मान लो उस बच्चे को अपग्रेड मिल गया तो उस कॉलेज में सीट क्रिएट हो गई। स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं आने वाला। तो 0 सीट को देख के मेरे को अपने प्रेफरेंस को बनाना पड़ता है शुरू से। उसके बाद जाइए भैया, लगभग 2 दिन का टाइम दे गए, 25 से 25, 26, 27, 25 से शुरू हो रहा है, लगभग 27 का टाइम है। ठीक है, उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ, मतलब आपका रिजल्ट आएगा 28 तारीख शाम के 5 बजे आ जाएगा। कॉलेज के पास भी और आपके पास भी एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का टाइम सिर्फ 1 दिन का है, 29 तारीख शाम के रात के आपके 12 बजे तक। उसके अलावा और उसके अलावा अगर लास्ट फी पेमेंट की बात करेंगे तो लास्ट फी पेमेंट आप कब कर पाएंगे? 30 अगस्त रात के, मतलब शाम के 5 बजे तक आप क्या कर पाएंगे? लास्ट फी पेमेंट कर पाएंगे स्पॉट राउंड। यहाँ तक स्पॉट राउंड खत्म हो जाएगा, यानी हर वो बच्चा जिसको अभी तक सीट नहीं मिली है वो स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट करेगा। भले सुपर न्यूमरेसी वाले कोटा, अगर सुपर न्यूमरेसी कोटा में किसी बच्चों को सीट नहीं मिलती है तो भी वो स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सुपर न्यूमरेसी कोटा आपका 24 तारीख को खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अभी और भी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग में डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में कुछ कवर नहीं होगा। और दोनों के लिए अलग अलग ले आऊंगा, अपग्रेडेशन और क्या नाम है सुपर न्यूमरेसी कोटा के लिए अलग एलिजिबिलिटी, और स्पॉट राउंड के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वेट करना, लगभग आपको 10-11 बजे के करीब मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर लो। ठीक, और संभवतः दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी अच्छी खासी सीटें बची हैं। ठीक है, इसका आंकड़ा लगभग 3000 से ज्यादा का हो सकता है, और ये 3000 का आंकड़ा आपको स्पॉट राउंड में जरूर अपना असर दिखा रहा होगा, क्योंकि सुपर न्यूमरेसी कोटा का स्पॉट राउंड से कोई लेना देना नहीं है, और सीटें भी अच्छी खासी है। ठीक है, क्योंकि 6000 बच्चे नॉर्मल राउंड से सुपर न्यूमरेसी कोटा में सीट ले चुके हैं, तो वो 6000 बच्चे गए हैं, वो सीट कहीं ना कहीं तो छोड़ के गए हैं। उसके अलावा पहले से ही ऑलरेडी सीट खाली थी। ठीक है, पूरी अलोकेशन करी नहीं गई थी। थर्ड राउंड में भी 9000 सीटें थी, सिर्फ 7000 अलोकेशन थी, तो 2000 सीटें ऑलरेडी खाली थी। उससे पहले भी अभी सीटें और खाली बची हैं, तो देखना अच्छा खासा सीट बचेगा। यानी जो बच्चा अब स्पॉट राउंड में अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेगा उसके पास चांस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके अगस्त एंड होते होते आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कहीं बैकअप में एडमिशन करा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं करा रखा है तो टेंशन वाली बात है। मैं फिर भी कहूंगा बैकअप यूनिवर्सिटी को देखना चालू कर दो, क्योंकि अगर आपके मार्क्स आपकी कट ऑफ से ज्यादा का डिफरेंस रखेंगे तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, लगभग आपका डिफरेंस 50 के अंडर ही होना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा का डिफरेंस है तो मुश्किल है कि स्पॉट राउंड में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाकी हाँ, स्पॉट राउंड में अच्छी सीटें कम मार्क्स पे मिलने का चांस होता है। ठीक है, क्योंकि कई कॉलेजेस हैं जो टॉप में जिनकी सीटें खाली होती है, अब वो बच्चे नहीं आ सकते जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है, भले उनके कितने भी अच्छे मार्क्स है। तो आपके भले कम मार्क्स है, लेकिन सारे कम वाले बच्चों में से आपके मार्क्स ज्यादा है एज कंपेयर करा जाए उस टॉप वाले बच्चे से, तो कम ही है, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स ज्यादा है, इसलिए आपको वो टॉप कॉलेज की सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इंतजार करना वीडियो को, तब तक चैनल को सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन को हिट रख लो, ताकि वीडियो डालो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है। ठीक है।